मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रिजर्वेशन हटाने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे, साजिश कर रहे, क्योंकि उनके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके आइडियोलॉजी, उनके फिलॉसफी है इस देश में बिना रिजर्वेशन इस देश को चलाने के लिए उन लोगों का सोचधारा है। इसीलिए आज वो आरएसएस के जितने भी ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जितने सारे उन लोगों का जो एजेंडा था पूरा इस लोकसभा में 16th एंड 17th लोकसभा में बिल्स पास किए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। अब बच गए एक ही, रिजर्वेशन हटाने का। वो 18 लोकसभा में 400 सीट जीतकर 2/3 मेजॉरिटी लेकर और रिजर्वेशन निकालने के लिए ये लोग इसीलिए आज पूरा देश में घूम घूम कर इस बार 400 पार। भाई सरकार चलाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी बस है 272, पिछले बार 300, 302, 303 मिला हुआ है। अभी 400 इसीलिए पूछ रहे कि 2/3 मेजॉरिटी लेकर रिजर्वेशन हटाने के लिए। हम लोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे कि आप लोग रिजर्वेशन हटाने वाले हैं, इसीलिए बीसी ओबीसी जनता की गिनती आप खिलाफ कर रहे, क्योंकि मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट 9 मेंबर्स बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 8 जजमेंट दिया हुआ है। अगर 27% से ओबीसी बीसी रिजर्वेशन बढ़ाना है तो पहले जनाभा की गिनती करो, उसके बाद आप रिजर्वेशन बढ़ा दो। 50% वर्टिकल रिजर्वेशन से अगर आगे जाना है तो बीसी ओबीसी जनता को गिनती करने के बाद ही करने के लिए पाबंदी लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये वादा किया, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो प्रदेश में हम बीसी ओबीसी का जनता गिनती करेंगे। केंद्र में सरकार बनाते ही पूरा ओबीसी बीसी का जनता गिनती कर कर वो हिसाब से हम रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए वादा किए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर गए। जो आरएसएस का एक्चुअल आइडियोलॉजी जो शुरुआत की है 1925 में आरएसएस, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेगडेवर, 100 इयर्स में इस देश को हिंदू देश बनाने का और आजादी मिलने के बाद जो रिजर्वेशन दिया हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, उसके बाद आरएसएस ने रिजर्वेशन हटाने का अमेंडमेंट कर लिए। 100 साल अभी 2025 पूरी होने वाले हैं। 100 साल के अंदर जो बात की है वो लागू करने के लिए आज कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस देश जनता को जागरण होने का मौका आगे। एक खाली सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश लूट कर अदानी अंबानी को बांटने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश को और संविधान को बदलाने के लिए साजिश चल रहे। इसको रोकने का जिम्मेदारी हर नवयुवता के ऊपर है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं याद दिलाने के लिए इन लोगों के सोचधारा कैसे है, ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। आप सब लोग सोचकर इस देश में क्या होने वाले है पूरा सोचकर आप वोट दे दीजिए। पोलिंग परसेंट, कभी भी पोलिंग परसेंटेज कहीं कम हो रहा बोले तो सरकार के ऊपर नाराज है तो लोग पोलिंग परसेंटेज, क्योंकि भरोसा टूट गए सरकार के खिलाफ, अगर लोग कुछ बोले तो पोलिंग परसेंटेज में दिखता है। इसीलिए मेरे ख्याल से जहां सेकंड फेज ऑफ पोलिंग जो कम हुई उसके जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह उठाना है।